हेलो साथियों, मैं सुजीत कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे स्वागत करता हूं। साथियों, इस लेक्चर में हम लोग लिमिट लेके आ रहे थे बच्चों, और इसके पिछले वाले लेक्चर हम लोग कैलकुलस शुरू किए थे। कैलकुलस में कल आपको बहुत सारा चीज़ बताया गया, जिसमें एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बताया गया था दोस्तों। 0/0, 0 के पावर 0, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, यह सब चीज़ जो है इस तरीके से 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होते थे बच्चों। अगर वह लेक्चर आप नहीं देखे हो तो उस लेक्चर को जाके देखोगे, उसके बाद में इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे बच्चों। तो हम यहाँ यह लिमिट जो दोस्तों है, यह क्लास 11th का टॉपिक है, लेकिन कैलकुलस हम शुरू किए हैं बच्चों। तो आपको जो आने वाला जो टॉपिक होगा डिफरेंशियबिलिटी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी दोस्तों है, उसमें आपको लिमिट की बहुत ही ज़रूरत पड़ेगा। और वहाँ आपको लिमिट आपको नहीं निकालने आता है तो फिर उसमें प्रॉब्लम होगा दोस्तों। इसलिए हम चाह रहे थे क्या से लिमिट क्या होता है, लिमिट किसका निकालते हैं और लिमिट कैसे निकालते हैं, इस पर हम बात करें बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा लिमिट। यहाँ दोस्तों हम लोग सबसे पहले सीखेंगे क्या लिमिट हम किसका निकालते हैं, ठीक है, और लिमिट कैसे निकालते हैं। दो चीज़ यहाँ देखेंगे बच्चों, लिमिट किसका निकालते हैं और लिमिट कैसे निकालते हैं दोस्तों, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले क्वेश्चन का क्या है, लिमिट हम किसका निकालते हैं। तो लिमिट आप जब भी निकालते हो तो किसी न किसी फंक्शन का ही निकालते हैं, किसी न किसी फंक्शन का ही आप क्या करते हो बच्चों, लिमिट निकालते हो। अच्छा, अब लिमिट निकालते कैसे हैं दोस्तों, तो इसके लिए हम कुछ एग्जांपल लेके चलते हैं बच्चों, या कुछ फंक्शन लेके चल रहे थे। सबसे पहले यहाँ देखिए, अगर कोई हम फंक्शन यहाँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 5x और प्लस का 7 हम लेके चल रहे थे बच्चों, ठीक है, या कोई भी फंक्शन है। अब क्या करोगे दोस्तों, अगर यहाँ इसका हम डोमेन की अगर बात करें तो डोमेन की इसका ऑल रियल नंबर होगा दोस्तों, क्योंकि डोमेन वह होता है, x का वह वैल्यू होता है जो उस फंक्शन में अगर उस वैल्यू को पुट करते हो दोस्तों तो उसका कुछ ना कुछ वैल्यू मिलता है, ठीक है, यानी वह फंक्शन डिफाइन होता है। तो वही क्या होता है दोस्तों, तो डोमेन होता है, ठीक है। तो डोमेन में उसका क्या ऑल रियल नंबर होगा। तो ऑल रियल नंबर में से हम कुछ नंबर्स को अगर रखते हैं बच्चों, जैसे यहाँ x इज इक्वल टू अगर यहाँ 2 पुट करते हैं, ठीक है, तो क्या लिखोगे यहाँ से एफ ऑफ 2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 और प्लस का 7। जहाँ जहाँ x था बच्चों वहाँ वहाँ हमने 2 रख दिया। अच्छा, अब यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ 2 का स्क्वायर 4 प्लस का 10 प्लस का 7 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 14 प्लस 7 इज इक्वल टू 21। यानी एफ ऑफ एक्स का एफ ऑफ 2 का वैल्यू क्या मिल गया मेरे भाई, तो यह क्या मिल गया, तो 21 मिल गया, ठीक है, यानी 21 मिल गया। अब इसी फंक्शन को अगर आप लिमिट के थ्रू सोल्व करते हो, ठीक है मेरे भाई, तो कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे क्या, हम लोग लिमिट को LIM शॉर्ट में लिखते हैं, या कहीं आप देखिएगा LT लिखा रहता है दोस्तों। तो हम क्या लिखेंगे, LIM यानी लिमिट x, और यहाँ क्या था x इज इक्वल टू 2 था, तो यहाँ लिखेंगे x टेंस टू 2। इस सिंबल को आप क्या पढ़ते हो, टेंस टू पढ़ते हो दोस्तों, ठीक है, यानी x 2 की तरफ अप्रोच कर रहा था, ठीक है। उसके बाद में यहाँ f ऑफ x, अब यहाँ से लिमिट x टेंस टू 2, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट करो तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 7 दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ अगर x के जगह पर 2 रखते हो मेरे भाई, तो 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 और प्लस का 7 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 4 प्लस का 10 और प्लस का 17 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 21 होगा। यानी लिमिट x टेंस टू 2 एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या आ गया मेरे भाई, तो 21 ही आ गया, जो कि ऊपर पहले से आया हुआ था दोस्तों, ठीक है। यानी इसको तो हम जनरली सोल्व कर दिए थे दोस्तों। अगर इसी फंक्शन को अगर आप लिमिट के थ्रू सोल्व करते हो तो कुछ इस तरीके से सोल्व करेंगे मेरे भाई। उसी तरीके से एक और एग्जांपल की ओर आते हैं मेरे भाई। क्या यहाँ से लिमिट x टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस का 4 और बट्टा में x माइनस का 2 है बच्चों, इसका वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। तो आइए हम लोग इसका वैल्यू अगर आप निकालते हो तो कैसे फाइंड आउट करोगे। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे बच्चों, अगर यहाँ x टेंस टू 2 है तो x का अगर डायरेक्ट वैल्यू अगर यहाँ आप सब्स्टिट्यूट करते हो या पुट करते हो तो क्या लिखोगे, 2 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता, और 4 में से 4 जाता तो 0, फिर यहाँ 2 माइनस 2 जाता है तो 0, अर्थात यह बच्चों 0/0 फॉर्म का है। जो कल हम लोग पिछले वाले लेक्चर में देखे थे इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता था, उसमें भी एक 0/0 फॉर्म का आता था दोस्तों। तो अगर x का डायरेक्ट मान अगर आप फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करते हो तो फिर वह जो सातों फॉर्म जो हम लोग देखे थे इनडिटर्मिनेंट फॉर्म जिसको कहते थे, उसी फॉर्म में आ जाएगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे मेरे भाई, इसको हम सोल्व करेंगे। तो क्या लिखोगे यहाँ से, लिमिट x टेंस टू 2
एक्स स्क्वायर, और इस 4 को क्या लिखो 2 का स्क्वायर बटा में x माइनस 2 लिख सकते हो। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, अब इसको आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखोगे यहाँ से, लिमिट x टेंस टू 2 ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर क्या होता है बच्चों, a प्लस बी इंटू का a माइनस बी, अर्थात यहाँ से लिखोगे x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 होल बटा x माइनस 2 लिख सकते हो बच्चों। अब यहाँ x माइनस 2 से x माइनस 2 को कैंसिल करोगे तो क्या होगा मेरे दोस्त, तो यहाँ से लिख सकते हो लिमिट x टेंस टू 2 x प्लस 2 हो सकता था मेरे दोस्त। अच्छा, अब यहाँ से वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करते हो क्या लिखो, x के जगह पर 2 लिखो तो 2 प्लस का 2 इक्वल टू क्या होगा बच्चों, तो 4 हो जाता है। यानी यहाँ लिख सकते हो लिमिट x टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस का 4 बट्टा में x माइनस 2 इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, 4 हो गया, जो कि यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो किसी भी फंक्शन का लिमिट जो है दोस्तों हम इसी तरीके से निकालेंगे। ठीक है, और जब भी अगर x का अगर डायरेक्ट वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करते हो बच्चों तो वह इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ जाता है, जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म से हमको बचना है दोस्तों। ठीक है, तो आपको क्या करोगे, सबसे पहले इसको आप सोल्व करोगे, उसके बाद में x के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे। एक्चुअली में यही क्वेश्चन जो है दोस्तों लिमिट का क्वेश्चन था, या जो हम लोग यह क्वेश्चन जो लेके आपको हम बताए हैं यह क्वेश्चन लिमिट का नहीं था, लेकिन आपको जो है ना एज ए हम बताए हैं से किसी भी फंक्शन का लिमिट कैसे निकाल सकते हो बच्चों। अब आइए हम लोग इसी लिमिट को या इसी क्वेश्चन को आप एक और तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे, यानी कुछ आप इस तरीके से भी इसको निकाल सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका सेकेंड तरीका देखते हैं लिमिट को कैसे सोल्व करोगे। तो आइएगा यहाँ से, देखिए यहाँ से हम सेकेंड मेथड कर सकते थे या सेकेंड मेथड ही कह सकते थे। देखिए इसको कुछ इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो, लिमिट x टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस का 4 बट्टा में x माइनस का 2 है बच्चों। ठीक है, अब इसको यहाँ से अब क्या कर लो बच्चों, यहाँ से सब्स्टिट्यूट करोगे, पुट x इज इक्वल टू 2 प्लस h, यानी यहाँ जो x टेंस टू 2 है तो यहाँ 2 ही लिखेंगे, अगर 3 रहता तो यहाँ 3, 4 रहता तो 4, 5 रहता तो 5 लिखते, आप प्लस का h करोगे। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखोगे, जहाँ फेयर x टेंस टू 0 दोस्तों, यहाँ x इज इक्वल टू 2 है तो यहाँ 2 प्लस h किए हैं बच्चों, तो h के जगह पर 0 रखोगे तब ना x इज इक्वल टू 2 आएगा मेरे भाई। तो इसलिए क्या कहता है, x इज इक्वल टू 2 प्लस h पुट किए हैं, तो जहाँ x को किसको टेंस्ट करना होगा, तो 0 को टेंस्ट करना होगा बच्चों। ठीक है, अब यहाँ से आइएगा, इसको कुछ इस तरीके से आप लिखोगे, लिमिट अब x टेंस टू 2 ना लिख के हम क्या लिखेंगे, x टेंस लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ x के जगह पर क्या पुट करोगे बच्चों, तो 2 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस का 4, अब बट्टा में x के जगह फिर पुट करोगे यहाँ से 2 प्लस h माइनस का 2 लिख सकते हो। यानी इस लिमिट को हम क्या कर लिए बच्चों, तो h के फॉर्म में चेंज कर लिए। ठीक है मेरे भाई, और यहाँ क्या h टेंस टू 0 कर लिए। अब इसको अगर आप आगे बढ़ाते हो तो क्या लिखो, यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है मेरे भाई, a स्क्वायर प्लस का 2ab या प्लस का b स्क्वायर। क्या लिखोगे, a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2a यानी 2 इंटू 2 यानी 4 इंटू b यानी h, अब प्लस का h स्क्वायर माइनस का 4, अब बट्टा में यहाँ या 2 से 2 को कैंसिल करोगे तो यहाँ से h हो सकता था। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ आप देख रहे हो या 4 से 4 कैंसिल होगा, क्योंकि 4 प्लस में या 4 माइनस का था, तो हम 4 को कैंसिल कर लिए बच्चों, और यहाँ से लिखोगे लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ से 4h प्लस का h स्क्वायर, अब बट्टा में h, अब यहाँ से h अगर कॉमन निकालते हो तो क्या लिखोगे, लिमिट h टेंस टू 0, h को अगर बाहर निकालते हो तो यहाँ से 4 प्लस h अपॉन में h को h से कैंसिल करो मेरे भाई, क्या लिखोगे यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 4 प्लस का h है दोस्तों। ठीक है, अब h का वैल्यू अगर आप 0 सब्स्टिट्यूट करते हो तो क्या लिखोगे, 4 प्लस 0 इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 4, अर्थात कह सकते हो यहाँ से लिमिट x टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस का 4 बट्टा में x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 4 आ गया, जो कि इसके पहले भी यही चीज़ आया था दोस्तों। तो लिमिट को कुछ आप इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हो, एक तो डायरेक्ट है x टेंस टू वाला उसको करके, और एक क्या करोगे h के फॉर्म में चेंज करके उसको सोल्व कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, किसी को समझ में कोई डाउट नहीं है, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद फिर हम अगला क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। चलिए साथियों, एक और क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ से हम एक और क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, लिमिट x टेंस टू 5 पे एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 30
होल बटा x माइनस 5 दोस्तों। यही एक लिमिट का क्वेश्चन था दोस्तों। इसको हम सोल्व करते हैं तो कैसे सोल्व करोगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे मेरे भाई, हम चाहेंगे अगर देखिएगा x का अगर डायरेक्ट वैल्यू अगर 5 पुट करते हो मेरे भाई, तो यहाँ क्या लिखो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 यानी 30, 30 में से 30 जाता है तो फिर क्या हो जाता है या 0। अब बट्टा में यहाँ से फिर 5 में से 5 करते तो यहाँ 0, यानी यह भी क्या होगा बच्चों, तो 0/0 फॉर्म का हो जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, जो कि हमको इससे बचना था। तो क्या करोगे, अब इसको वैल्यू को डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट ना करके इसको थोड़ा हम सोल्व करते हैं। तो क्या इसको अगर आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखोगे यहाँ से, लिमिट x टेंस टू 5 पे एक्स स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 5 x माइनस का 30 अपॉन में क्या करोगे यहाँ से x माइनस का 5 लिख सकते थे दोस्तों। इसमें हम क्या किए हैं, तो इसमें किए हैं क्या, इसको फैक्टराइज कर दिए थे, यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था उसको फैक्टर कर रहे थे बच्चों। ठीक है, यानी इसको हम सोल्व कर रहे थे। क्या लिखोगे यहाँ से, लिमिट x टेंस टू 5, यहाँ से दोनों में से अगर x को बाहर निकालते हो तो x प्लस का 6, और इस दोनों में से अगर -5 को बाहर निकालेंगे तो x प्लस का 6 होल अपॉन क्या लिखोगे, तो x माइनस का 5 लिख सकते हो बच्चों। ठीक है, अच्छा फिर इसको आगे बढ़ाते हो बच्चों, तो क्या लिखोगे यहाँ से, x टेंस टू 5 पे यहाँ से लिखोगे x माइनस का 5 इंटू एक्स प्लस का 6 होल अपॉन x माइनस 5 लिख सकते थे दोस्तों। अब यहाँ आप देखोगे x माइनस 5 से x माइनस 5 को कैंसिल करोगे तो क्या होगा, यहाँ से लिमिट x टेंस टू 5x प्लस का 6 हो जाता है बच्चों। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे दोस्तों, अब यहाँ से अगर x का वैल्यू अगर 5 पुट करते हो या सब्स्टिट्यूट करते हो, x प्लस 5 प्लस 6 इज इक्वल टू क्या लिखोगे दोस्तों, 11। अर्थात कह सकते हो लिमिट x टेंस टू 5 एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 30 होल अपॉन x माइनस का 5 इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, तो 11 हो जाता है। यही मेरा क्या होता है दोस्तों, फाइनली आंसर हो जाता है बच्चों। इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। अब इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से h वाला फॉर्म से अगर हम सोल्व करके आपको बताएं दोस्तों, तो कुछ इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो। क्या है मेरे दोस्त, तो चलिए इसको भी हम सोल्व कर लेते हैं। क्या है यहाँ से, लिमिट x टेंस टू 5 पे एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 30 होल अपॉन x माइनस का 5 है बच्चों। ठीक है, अब इसको अगर आप सोल्व करते हो मेरे भाई, तो क्या यहाँ से पुट करोगे, तो यहाँ से पुट करोगे x इज इक्वल टू यहाँ 5 था तो 5 अब प्लस का h, जहाँ फेयर क्या होगा, h टेंस टू 0 होगा। जहाँ h किसकी ओर टेंस्ट करेगा, तो 0 की ओर टेंस्ट करेगा। अर्थात इसको लिख सकते हो लिमिट h टेंस टू 0, क्या लिखोगे, अब यहाँ से x के जगह पर अगर 5 प्लस h रखते हैं, यानी क्या लिखोगे यहाँ से 5 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस का 5 प्लस का h माइनस का 30 होल अपॉन क्या लिखोगे यहाँ से 5 प्लस का h और यहाँ से माइनस का h लिख सकते थे मेरे भाई। ठीक है, अच्छा अब इसको सोल्व करोगे, आगे बढ़ाते हो तो क्या लिखोगे, लिमिट h टेंस टू 0 a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर क्या लिखोगे 25 प्लस 2ab यानी 2 इंटू 5 यानी 10 इंटू b यानी h यानी 10h प्लस का b स्क्वायर यानी h स्क्वायर प्लस का 5 प्लस का h माइनस का 30 होल बटा या 5 से 5 को कैंसिल करो तो क्या लिखोगे मेरे दोस्त, तो h लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से देख रहे हैं 25 और प्लस 5 30 यानी प्लस का 30 और यहाँ से माइनस का 30 कैंसिल हो जाता है दोस्तों। अब यहाँ से क्या लिखोगे, लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ 10h और h यानी 11h प्लस का h स्क्वायर बट्टा में क्या लिखोगे बच्चों, h लिख सकते हो। अब इसको सोल्व करोगे, दोनों में से अगर h को बाहर निकालते हैं तो लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू 11 प्लस h होल अपॉन h यानी h से h को कैंसिल करोगे, क्या लिखोगे मेरे दोस्त, लिमिट h टेंस टू 0 11 प्लस का h। अब अगर h के जगह पर आप 0 पुट करते हो तो 11 प्लस 0 इज इक्वल टू क्या लिखोगे 11। अर्थात कह सकते हो लिमिट x टेंस टू 5 एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का h एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 30 बटा x माइनस 5 इज इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों, तो 11 हो गया। यानी इस तरीके से भी क्या करोगे दोस्तों, तो इसको सोल्व कर सकते थे दोस्तों। ठीक है, इसको समझने में किसी को कोई डाउट है बच्चों, एनीवन? अब यहाँ से हम लोग देख चुके हैं दोस्तों लिमिट क्या होता था या लिमिट हम किसका निकालते थे और लिमिट कैसे निकालते थे, इस पे हम बात कर चुके हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम आते हैं दोस्तों, लिमिट का कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, वह फार्मूला के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है मेरे भाई, उससे पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए।
चलिए बच्चों, हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, सम स्टैंडर्ड फार्मूला ऑफ लिमिट्स। यानी फार्मूला नंबर फर्स्ट में क्या देखे हो, लिमिट x टेंस टू a x के पावर n माइनस a के पावर n होल अपॉन x माइनस a इक्वल टू क्या हो जाता दोस्तों, n। यानी यह जो पावर में था वह इंटू में आ जाता था और पावर में से 1 को घट जाता था और a के पावर होता था x के पावर नहीं हुआ करता था बच्चों, ठीक है। यानी इस फार्मूला को आप याद रखोगे और इस पे आइए कुछ हम क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगर आप लेके चलते हो यहाँ से, अगर आपसे यहाँ दे दे लिमिट x टेंस टू 2 x के पावर 5 माइनस का 32 अपॉन x माइनस का 2 दे दे बच्चों, ठीक है। अब इसका वैल्यू कैसे निकालोगे, तो क्या आप इसको देखिए, क्या इसको ऐसे लिख सकते हो मेरे दोस्त, क्या आप इसको लिख सकते हो, लिमिट x टेंस टू 2 x के पावर 5 और इस 32 को क्या 2 के पावर 5 लिख सकते हो, बटा में x माइनस का 2 लिख सकते थे दोस्तों, ठीक है। अब आप इसको देखोगे और इसको देखो, क्या फ़र्क है दोस्तों, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या है बच्चों, x ही है, और जहाँ जहाँ क्या है बच्चों n है, n के जगह पर यहाँ 5 दिया गया है और a के जगह पर यहाँ 2 दिया गया है बच्चों, ठीक है। तो क्या इसको क्या लिखते, इसी फॉर्म क्या था, तो इसको क्या फार्मूला में क्या लिखो, n यानी n के जगह पर यहाँ 5 है तो 5 इंटू 2 a यानी a के जगह पर यहाँ 2 है तो 2 और पावर n माइनस 1 यानी 5 माइनस का 1 इक्वल टू क्या लिखोगे, 5 इंटू 2 के पावर 4 इज इक्वल टू क्या लिखो, 5 इंटू 2 के पावर 4 को मतलब क्या है 16 है दोस्तों। यानी क्या लिखो 16 × 85 यानी यही क्या होगा मेरे दोस्त, यानी लिमिट x टेंस टू 2 x के पावर 5 माइनस का 32 होल बटा x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या लिखोगे दोस्तों, तो यही आपका 80 आपका आ गया दोस्तों, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन इस पे देखते हैं बच्चों। चलिए एक और क्वेश्चन अगर आप लेते हो, जैसे मैं यहाँ से आपसे देगा x टेंस टू 2 x के पावर 5 माइनस का 32 होल बटा x³ माइनस का 8 लिख दे देगा बच्चों, ठीक है। इसको आप कैसे सोल्व कर पाओगे दोस्तों, तो सबसे पहले अगर इसको आप सोल्व करते हैं मेरे भाई, तो क्या लिखो यहाँ से, लिमिट x टेंस टू 2 x के पावर 5 माइनस 32 होल बटा x माइनस 2 बटा x³ माइनस का 8 बटा में क्या लिखो, x माइनस का 2 लिख सकते हो। इसमें हम क्या किए बच्चों, दोनों तरफ ऊपर और नीचे या न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में x माइनस 2 से डिवाइड कर दिए हैं दोस्तों। यहाँ से फिर या x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल होगा बच्चों, तो फिर मेरा जो क्वेश्चन दिया गया था वही आ जाता। और डिवाइड हम इसलिए किए थे दोस्तों क्योंकि मेरा फॉर्मूला पे बैठ जाए दोस्तों, इस टाइप पे आ जाए। तो चलिए इसको फिर आगे आप बढ़ाते हो। सबसे पहले एक लिमिट का हम लोग प्रॉपर्टी सीखेंगे। अगर लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x बटा में g ऑफ x हो, तो इसको आप अलग अलग कर सकते हैं। यानी लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x बटा में लिमिट x टेंस टू a g ऑफ x लिख सकते हो। यानी इसको भी अलग, यहाँ f ऑफ x के जगह पर ऊपर वाला है और g ऑफ x के जगह पर नीचे वाला फंक्शन था दोस्तों। इसको अलग अलग करोगे तो क्या लिखोगे मेरे भाई, तो लिमिट x टेंस टू 2 x के पावर 5 और इस 32 को क्या आप 2 के पावर 5 लिख सकते हो, बटा में x माइनस का 2 होल बटा, यहाँ क्या लिखोगे दोस्तों, लिमिट x टेंस टू 2 x³ और यहाँ 8 को क्या लिखोगे, यहाँ से 2 का क्यूब अब बटा में x माइनस का 2 लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है। अब आप इसको देखेंगे और इस फॉर्म को देखोगे दोस्तों। इसमें देख रहे हो तो क्या है, n के जगह पर यहाँ 5 दिया गया और a के जगह पर 2 दिया गया, अर्थात यहाँ फॉर्मूला के आधार अकॉर्डिंग क्या लिखोगे, n यानी 5 इंटू a यानी 2 के पावर n माइनस 1 यानी 5 माइनस का 1 होल बटा, वही चीज़ यहाँ भी है दोस्तों, a के जगह पर यहाँ 2 है, बस n के जगह पर क्या है दोस्तों 3 है, अर्थात क्या लिखोगे यहाँ से 3 इंटू 2 के पावर 3 माइनस 1। अब इसको सोल्व करो तो क्या लिखो, 5 इंटू 2 के पावर 4 यानी 16 हो जाता है, बटा में 3 इंटू 2 के पावर 2 क्या लिखोगे 4, अर्थात यहाँ से 4 चौका 16 काटोगे, यानी क्या लिखो 6 पचे यहाँ 4 चौका 16 होगा दोस्तों, यहाँ से यानी 5 चौका 20 अब बटा में 3 लिखोगे दोस्तों, ठीक है। यहाँ 3 आपका होता 3 लिखते, यानी यही क्या होगा बच्चों, मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाता है बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर लिए दोस्तों, फॉर्मूला नंबर फर्स्ट क्या देखे है, लिमिट x टेंस टू a x के पावर a माइनस a के पावर n होल बटा x माइनस a दोस्तों, ठीक है। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए फटाफट।
चलिए साथियों, एक और क्वेश्चन इसी फॉर्म के लेके आ रहे थे बच्चों, और यहाँ से लिमिट x टेंस टू 1 x के पावर 15 माइनस का 1 बटा में x के पावर 10 माइनस का 1 दोस्तों, ठीक है। और यह क्वेश्चन जो है यह आपके लिए है, आप इसको क्या करोगे दोस्तों, सोल्व करोगे, ठीक है। और कमेंट में आप हमको करके दिखाओगे दोस्तों कि इसका वैल्यू क्या आया, इसका आंसर क्या हो गया बच्चों, ठीक है। यह आपके लिए एज ए होमवर्क है, आप समझ सकते हो दोस्तों, ठीक है। और इस लेक्चर में हम आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर यह लेक्चर आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए। और साथ ही साथ अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए दोस्तों। और साथ ही साथ इसमें बहुत सारा फार्मूला है, जो कि आज फार्मूला नंबर फर्स्ट हम सीखे हैं दोस्तों। इसमें 9 या 10 फार्मूले हैं दोस्तों। यह सब चीज़ को हम एक एक करके सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।